तत्सम और तद्भव की यात्रा में कुछ और उदाहरणों के साथ हम चर्चा करेंगे और अधिक से अधिक उदाहरण के द्वारा जब हम तत्सम तद्भव समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा समझ में आते हैं। तो हमारा क्रम था कि जो री है वो र में बदल जाता है, श्र जो है वो र में बदल जाता है, और जो र शब्दों के ऊपर होते हैं शिरोरेखा के ऊपर और जो शब्दों के नीचे लगते हैं, ये दो र, इन दो र में आपको ध्यान देना है कि ये जो दोनों र हैं ये आपके तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। हमने री का किया, री जो है वो र में बदल जाता है। री का प्रयोग, र का प्रयोग, री और र का प्रयोग विशेष रूप में ध्यान देखिए। जो र है ऊपर र लगता है, शब्द वर्ण के नीचे र लगता है, और री, र और री का प्रयोग हमेशा अधिकतर तत्सम शब्दों में लगता है। ठीक है, उदाहरण हम देखेंगे यहां। देखिए, ताम्र शब्द है, ये बन जाएगा तांबा। अब म के नीचे जो र है, आपको पहचान बताइए अभी, जो शब्दों के नीचे र लगता है वो होते हैं आपके तत्सम शब्द। उसका उदाहरण है ताम्र, म के नीचे र है, ताम्र का बन जाएगा तांबा। अब तांबा में आपको एक और बताई थी बात कि जब किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु दिखाई देता है हमें, चांद और ऊपर बिंदु, उसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो चंद्र बिंदु जहां पर होगा वो आपका होगा तद्भव शब्द। ठीक है, अब श्यामल है, श्यामल का बन जाएगा सांवला। अब सांवला में भी चंद्र बिंदु है। पाद का बन गया पांव, चंद्र बिंदु है। ठीक है, मुख का बन गया मुंह, मुंह में भी म के ऊपर अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, जो लाल अक्षरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो नीले अक्षरों में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है तद्भव शब्द। ठीक है, उसके बाद अमृत का जो होता है वो है अमीय। अमीय जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है, अर्थात तद्भव शब्द है, अमीय। धर्म को हम धर्म भी लिखते हैं। अब पहले कई पुस्तकों में जो पुरानी पहले की पुस्तकें हैं, 1-2 साल पहले की, 5 साल पहले की, उसमें धर्म, शर्म, ये जो शब्द है ये ऊपर र इसमें मिलता है, शिरोरेखा के ठीक ऊपर, जैसे म के ऊपर र है। लेकिन अब र जो है वो पूरा लगाया जाने लगा है, बदल गया है रूप, तद्भव रूप हो गया है। तो धर्म में धर्म शब्द आ गया है, र पूरा हो गया है। सूरज, सूर्य का ऐसे ही क्या बन गया है, सूरज शब्द बन गया है। ठीक है, ऊपर का जो र है वो पूरे र में लिखा जाता है। आम्र का आम, देखिए म के नीचे र है, ये इसकी पहचान है। जो नीचे र होता है या लाइन के शिरोरेखा के ऊपर र होता है वो दोनों तत्सम में आएंगे आपके। आश्चर्य है अचरज, अचरज, इसमें ऊपर र है आश्चर्य में, य के ऊपर, तो ये तत्सम है, और अचरज आपका है तद्भव। अग्रवर्ती, अग्रवर्ती का अर्थ है अगाड़ी। ठीक है, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। आपने एक गीत सुना होगा छोटे बच्चों का, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम ने मारा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा। तो अगाड़ी जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है, और अग्रवर्ती इसका तत्सम रूप है। ऐसे ही छिद्र जो है वो छेद हो जाएगा, त्र का यहां पर द हो गया है। तो ये जो नियम है ये व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण नियम नहीं है, ये अनुभव के आधार पर हमने इनको निर्धारित किया है ताकि तत्सम और तद्भव की पहचान आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सके। तो कम से कम समय में आप सटीक उत्तर ढूंढ पाए, इसके लिए ये चीजें हमने
देखिए प्रस्तर हो जाता है पत्थर, ठीक है। जो श्रृगाल हो जाता है सियार। अब श्र का आपको र दिया गया है ऊपर, लेकिन श्र का स भी बन जाता है कई बार, श्र का स। ऐसी श्रृंगार का सिंगार हो जाता है सिंगार, ठीक है। तो इस प्रकार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो री वाले शब्द होते हैं जिसमें री ऋषि री वाला आता है और शब्द के ऊपर र होता है या शब्द के नीचे र होता है, ऐसे जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम संस्कृत में जो प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम और उनका बदला हुआ रूप तद्भव, ठीक है। अब हमारा जो अगला शब्द है वो है चतुष्पद। चतु का अर्थ होता है चार और पद का अर्थ होता है पांव, लेकिन यहां पर हम किसी सजीव प्राणी की भी बात कर सकते हैं और किसी निर्जीव वस्तु की बात कर सकते हैं। चतुष्पद में क्या है, हम चार पाई भी कर सकते हैं, चार पाई, और चार पैरों वाला भी हो सकता है, ठीक है। इसमें विग्रह भी है, चतुष्पद ये समास भी है। दधी हो जाता है आपका दही, ध ह में बदल गया। ये मुख सुख के कारण है, कई नियम आपको उसके अनुसार नहीं लग रहे होंगे, क्षत्रज्ञ श्र के अनुसार कई जो शब्द हैं वर्ण है वो मुख सुख के कारण अपनी सुविधा के अनुसार लोगों के द्वारा प्रचलन में लाए जाते हैं, बोले जाते हैं और वही फिर प्रचलित हो जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वही चलते रहते हैं। आगे है प्रहर। प्रहर में पहर, ठीक है। देखिए बोलने के दृष्टिकोण से हम कहते हैं प्रहर। एक तो हम कहें प के नीचे र लगाकर बोले प्रहर, बोलने में अधिक बल लग रहा है, और एक हम कहें पहर, प के नीचे का र हटा दिया गया है यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ र करेंगे, देखो ये प्रहर और ये प्रहर, कोई अंतर नहीं है, लेकिन मुख सुख के कारण लोगों ने क्या किया, ये जो र है यहां से ये हटा दिया, ठीक है। तो प्रहर का बन गया पहर, ठीक है। नेक्स्ट है वत्स। वत्स आपने प्रयोग किया है, पढ़ा है। वत्स का अर्थ होता है पुत्र, बच्चा, लेकिन वत्स का एक अर्थ और होता है, वत्स का अर्थ बछड़ा भी होता है। वत्स बच्चा, वत्स का बच्चा बन गया बच्चा या बछड़ा, ठीक है। तो साक्षी, साक्षी शब्द में क्ष आया है, क्ष का क्या बन गया है आपको बताया गया था, क्ष का ख बन जाता है। तो यहां शब्द हो गया आपका साखी। आपने सुनी होंगी कबीर की साखियां, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोय, पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, सुना होगा आपने, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो ये सीख है कबीर दास जी की, ये क्या है, सीख है। साक्षी से साखी बन गया, ठीक है, या सीख भी बन जाता है साखी की बजाय। फिर है स्वप्न। स्वप्न का बन जाता है सपना, ठीक है। स्वप्न बोले एक तो हम स्वप्न, एक सपना बोले, स्वप्न सपना, बिल्कुल सरल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसका। तो अगला शब्द है शिक्षा। जो शिक्षा शब्द है उसमें क्या है, क्ष है, क्ष ख में बदल जाता है, उसका अर्थ है सीख, ठीक है। जैसे हमने किया था साक्षी का साखी, ऐसी शिक्षा का सीख। बलिवर्द, बलिवर्द जो है वो बैल को कहते हैं, बैल, बैल, बलिवर्द, सीधा बलिवर्द से बैल बना दिया, ई और वर्द को हटाकर ऊपर मात्राएं आ गई और बैल शब्द बन गया, बलिवर्द बैल।
बलीवर बैल, काष्ठ काठ, काष्ठ काठ, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये हिंदी का क्या है, एक मुहावरा है। काठ की हांडी लोकोक्ति है सॉरी, काठ की हांडी। कर्पूर, अगला शब्द है हमारा कर्पूर, तो ये है कपूर। ठीक है, इसमें क्या हुआ है देखो, हम यहां लिख देते हैं कर्पूर। ठीक है, मुख सुख में क्या हुआ, ऊ की मात्रा हटा दी और उसके बाद र हटा दिया, कपर है तो ऊ की मात्रा लगी रहेगी एज इट इज, तो ऊपर का जो र है वो हटा दिया है यहां। ठीक है, कर्पूर का कपूर हो गया है मुख सुख के कारण। ठीक है, कपूर। फिर है अग्नि, अग्नि से आपको पता है, हाँ यही होगा, आग होगा। गायक से गवैया बन गया, ऐसे ही भक्त से भगत बन गया, भगत। अब हमने पीछे किया था, कहां गया, इसमें नहीं है, क का जो है वो ग हो गया। ठीक है, तो भक्त से ग भगत बन गया, श्वसुर से ससुर बन गया। अब श्वसुर, हम कहें श्वसुर, तो इसको बोलने में हमारी जो जिह्वा है, हमारे मुख के जो भाग है, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो श्वसुर के बजाय हम बोलते हैं ससुर। तो ससुर जो है वो सरलता से मुख से निकल रहा है मुख सुख के कारण, तो इसलिए ससुर कह दिया हमने। फिर है हरिद्रा, हरिद्रा ये पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, हरिद्रा शब्द, हरिद्रा का अर्थ होगा हल्दी। तो ये अर्थ नहीं है इसका, ये बदला हुआ रूप है, अर्थ भी है बदला हुआ रूप भी है, तत्सम से तद्भव, तत्सम तद्भव, हरिद्रा हल्दी। आगे है कार्य, कार्य का हो गया काम, र ऊपर लगा हुआ, ये पहचान आपकी किसकी, तत्सम की। फिर है तपस्वी का हो गया तपसी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सीखा कि जो री वाले जो शब्द हैं जिसमें री का प्रयोग होता है, री, या हमने सीखा र का प्रयोग जो शब्द के वर्ण के नीचे लगता है, एक र का हमने किया जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है। तो ये तीन बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि री का प्रयोग और र के दोनों रूप, प के नीचे या वर्ण के नीचे और ऊपर, ये जहां भी आपको जिस शब्द में लगे हुए मिलेंगे वो शब्द अधिकतम सही होंगे किस रूप में, तत्सम शब्द के रूप में। उनका प्रयोग जो है वो तत्सम के रूप में किया जाएगा, वो तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, अब एक शब्द है वांग्मय, अंतिम ये शब्द है, जो ङ है उसका प्रयोग हिंदी में बहुत ही कम किया जाता है। तो अधिकतम जो ङ शब्द है वो जहां पर आपको मिले वो भी क्या होता है, अधिकतर संस्कृत का शब्द होता है वांग्मय। ठीक है, वो तत्सम शब्द होता है। तो इस प्रकार आज हमने तत्सम और तद्भव रूप किए, आपको बताया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अपने आधार पर जो नियम बनाए हैं तत्सम तद्भव के। देखिए, जो क्ष, त्र, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, क्षत्रज्ञ, श्र, ठीक है, ये जो शब्द होंगे, जिन भी शब्दों में ये जो वर्ण होंगे जिन शब्दों में, वो होंगे आपके तत्सम शब्द। ठीक है, उसके बाद आपके हैं री, र वाले, ऊपर र हो या शब्द के नीचे र हो, ये होंगे। और अधिकतम जो अनुस्वार वाले शब्द होंगे, ठीक है, सभी नहीं हम कह सकते, अनुस्वार वाले। और
तत्सम में आप, तद्भव में आपको क्या ध्यान रखना है, तद्भव में इसका ऑपोजिट है, ये अलग है। जहां पर भी चांद आपको दिखाई दे, वो जो चांद होगा वो होगा तद्भव शब्द। क्या होंगे वो तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, जैसे चांद ही लिख देते हैं हम, चंद्रमा से चांद हो गया। ठीक है, मांद हो गया, शेर की मांद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे वो आपके होंगे तद्भव शब्द। तो हिंदी की विकास यात्रा में हमने आज का जो विषय था वो लिया था तत्सम तद्भव का, और आशा करता हूं कि ये कुछ छोटे से जो ट्रिक हैं उनकी सहायता से आप अपने पेपर में सही उत्तर ढूंढने का पूरा सफल प्रयास करेंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो, कंटेंट समझ में आए हो, तो लाइक कीजिए, घंटी बजा दीजिए मंदिर की, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं, आपकी जो टिप्पणियां होती हैं, उन्हीं से हमें अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। एक बार फिर धन्यवाद सबको, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।